जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं नए स्मॉल कैप फंड जिनमें आप 2025 में इन्वेस्ट कर पाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का ये काम बहुत हद तक आसान करने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भी ढूंढेंगे बेस्ट न्यू स्मॉल कैप फंड जिनमें हम 2025 में इन्वेस्ट कर पाएं। तो अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेस्ट न्यू स्मॉल कैप फंड ढूंढ रहे हैं जिनमें 2025 में इन्वेस्ट किया जाए, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर में। अब मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैं कौन सा वेबसाइट इस्तेमाल करता हूं और कौन से वो फिल्टर्स लगाता हूं, जिन फिल्टर्स की मदद से हमें वो बेस्ट स्मॉल कैप फंड दिखेंगे जिनमें हम 2025 में अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टिकरटेप वेबसाइट का। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है। अगर आप भी चाहें तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इस्तेमाल करता हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं मोर पे जाऊंगा। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे एमएफ स्कैनर आपको दिख रहा होगा। एमएफ स्कैनर पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने इस तरह का विंडो खुल करके आ जाएगा। एक है स्टॉक्स का और दूसरा है म्यूचुअल फंड का। तो हम म्यूचुअल फंड पर ही छोड़ देते हैं और स्टार्ट सर्चिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने 1545 म्यूचुअल फंड की स्कीमें आ गई हैं और एक पेज में 20 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हमें दिख रही है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भी हमें देखने को मिल रहे हैं और हमें देखना है नए और बेहतर स्मॉल कैप फंड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फिल्टर्स ऐड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी में मैं जाऊंगा और इक्विटी में मैं जा करके यहाँ पे स्मॉल कैप फंड के ऊपर मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे सामने जो फंड आ गए हैं वो सारे फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, जो कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो 29 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हमारे सामने आ रही है। अब मैं इसमें एक ऐसा फिल्टर सेट करूंगा जिस फिल्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे सामने ऐसे कोई भी फंड नहीं आएंगे जिनका एम साइज 500 करोड़ रुपए से नीचे है। यानी कि 500 करोड़ रुपए से नीचे वाले फंड में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं ऐड फिल्टर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ AUM साइज, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको हाई करता हूँ और यहाँ पे 500 करोड़ रुपए में डाल देता हूँ। तो जैसे मैं 500 करोड़ रुपए डालूंगा दोस्तों, तो हमारे सामने वो फंड आ जाएंगे जिनका AUM साइज 500 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसका AUM साइज 500 करोड़ रुपए से नीचे है। तो अब हमारे सामने 500 करोड़ रुपए से ऊपर के फंड आ गए। अब हम इसमें कुछ और भी फिल्टर डालेंगे ताकि हमें वो बेस्ट न्यू स्मॉल कैप फंड मिल जाए। तो अब मैं सबसे पहले ये करता हूं दोस्तों कि मैं एक ऐसा फिल्टर डालता हूं जिसमें होगा ये कि उसमें NAV की जो प्राइस होगी या तो 10 से 20 रुपए होगी या फिर 6 रुपए से 20 रुपए के बीच में होगी। जनरली जिन भी म्यूचुअल फंड की स्कीमों का जो NAV का प्राइस कम होता है वही नए होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम आई हुई है जिनका NAV का प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे ऐड फिल्टर पर क्लिक करता हूँ और स्कीम इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें NAV देखने को मिल रहा है। पहले मैं एक्सपेंस रेशियो इसको कट कर देता हूँ और NAV पर जाता हूँ। तो अब हमारे सामने यहाँ पे NAV ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसमें भी मॉडिफाई थोड़ा सा कर दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 रुपए से लेकर के बहुत ज़्यादा NAV तक है। तो यहाँ पे मैं 20 रुपए ही कर देता हूँ। तो अब हमारे सामने जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें आएंगी वो उनकी NAV की प्राइस जो है वो 20 रुपए से कम ही होगी। ऐड फिल्टर तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें आई है जिनकी NAV की प्राइस 6 रुपए से 20 रुपए के बीच में है, तो ये वो फंड आ गए जो कह सकते हैं आपकी एकदम से प्योर मतलब नए स्मॉल कैप फंड है। अब मैं इनका जो है ना दोस्तों रिटर्न भी कंपेयर करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और फिल्टर ऐड करता हूँ। ऐड फिल्टर में जाऊंगा। अब मुझे कुछ रिटर्न भी चेक करने हैं कि इन चारों में से बेहतर रिटर्न किस फंड का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न ऐड कर देता हूँ और 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न ऐड कर देता हूँ और 1 ईयर का एब्सोल्यूट रिटर्न ऐड कर देता हूँ। इन्हीं तीनों रिटर्न की मदद से हम ये देखने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे जो रिटर्न का पैरामीटर है वो आ गया। AUM साइज भी देख सकते हैं 500 करोड़ रुपए से किसी का भी कम नहीं है। अब अगर मैं NAV की बात करूं दोस्तों कि किसका NAV का प्राइस सबसे कम है, तो आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने जितने भी फंड हैं उनमें से सबसे कम NAV का प्राइस जो है वो JM स्मॉल कैप फंड के पास में है, लगभग 10.5 रुपए के आसपास में। दूसरा है बड़ौदा PNB परिवार जिसका NAV का प्राइस लगभग कह सकते हैं कि 14 रुपए के आसपास में है।
मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का भी देख सकते हैं लगभग 15 रुपए के आसपास में है, और पीजीएमआई इंडिया स्मॉल कैप फंड का देख सकते हैं लगभग 17 रुपए के आसपास में है। अब अगर मैं ये चेक करूं कि 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न किस स्मॉल कैप फंड का बेहतर है, तो आप देख सकते हैं कि 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न सबसे बेहतर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का है, और बाकी ये जो 3 स्मॉल कैप फंड है इन तीनों ने ही माइनस में रिटर्न दिया है। सबसे ज्यादा माइनस में रिटर्न पीजीएमआई इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है, और उससे थोड़ा सा कम जेएम स्मॉल कैप फंड ने दिया है, और उससे थोड़ा सा कम बड़ौदा पीएनबी स्मॉल कैप फंड ने दिया है। अब अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न देखूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न भी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का ही सबसे अच्छा है। लगभग कह सकते हैं कि 23% का रहा है, और सबसे कम यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ौदा पीएनबी परिवास स्मॉल कैप फंड का रहा है लगभग 5% के आसपास का। अब अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न ढूंढूं, तो 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न मोतीलाल ओसवाल और जेएम स्मॉल कैप फंड का अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वो बड़ौदा पीएनबी परिभाष स्मॉल कैप फंड का है, जो कि लगभग हमें 31% का देखने को मिल रहा है, और पीजीएमआई इंडिया स्मॉल कैप फंड का आप देख सकते हैं लगभग 25% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो ये जो 2 ऊपर के फंड है इनको थोड़ा सा 1 साल के आसपास में समय हो गया है, लेकिन ये जो नीचे के 2 फंड है इनको अभी 1 साल के आसपास में नहीं हो रहा है। अगर 1 साल के आसपास में हो रहा होता तो यहाँ पे 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न भी हमें देखने को मिलता। तो जो भी हमने फिल्टर्स लगाए हैं उन फिल्टर्स के मदद से हमने ये देखा दोस्तों कि फिलहाल अभी 4 स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जो न्यू है, जिनको लगभग 1 साल या फिर 1 साल के आसपास में हो रहा है, जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और जिनमें निवेश किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि अगर आपको बेस्ट न्यू स्मॉल कैप फंड चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये 4 स्मॉल कैप फंड हमारे सामने फिल्टर्स में आ रहे हैं, जिनमें अगर हम चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको लगता है तो इनमें से 1 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो इनमें से 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपकी मर्जी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पर्सनली इन 4 में से कौन से वो 2 फंड होंगे जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से एक मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड होगा जिसको मैं डेफिनेटली चुनूंगा, और दूसरा होगा जेएम स्मॉल कैप फंड जिसको मैं डेफिनेटली चुनूंगा। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण ये है कि मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है इनके अभी सारे ही फंड बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, और एक पिछली वीडियो में भी मैंने आप सभी को मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया था कि क्यों इस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों ये फंड आगे चल करके बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसके पीछे कारण ये था दोस्तों कि जब किसी एएमसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो उनके सारे ही फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसलिए मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि जब भी इस फंड का परफॉर्मेंस आएगा तो आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस इसका निकल करके आएगा, और वही यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और दूसरा, जेएम स्मॉल कैप फंड को भी सेलेक्ट करने का सेम यही रीजन था दोस्तों कि जेएम का जो अभी फिलहाल फ्लेक्सी कैप फंड हम देख रहे हैं या फिर मिड कैप फंड हम देख रहे हैं, इनका बहुत अच्छा रिटर्न है। तो मुझे उम्मीद है कि इस फंड का भी रिटर्न अच्छा होगा। इसलिए मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में एक जेएम स्मॉल कैप फंड के ऊपर में और एक मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के ऊपर में वीडियो बनाई थी, तो उन दोनों वीडियो में कहा था। तो अगर इन 4 में से अगर 2 पिक चुननी हो, हमें 2 फंड चुनना हो, तो मेरी पहली पसंद होगी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और दूसरा होगा जेएम स्मॉल कैप फंड। इन दोनों स्मॉल कैप फंड के साथ में आप जा सकते हैं, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बड़ौदा पीएनबी परिभाष स्मॉल कैप फंड खराब है या फिर पीजीएमआई इंडिया स्मॉल कैप फंड खराब है। इन फंड के साथ में भी आप जा सकते हैं। आज की इस वीडियो का उद्देश्य यह था कि हम नए फंड ढूंढे और साथ में वो फंड बेहतर भी होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 4 नए फंड है और चारों बेहतर भी हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज हम ऐसे फंड देखने वाले हैं जो नए भी हो और बेहतर हो, स्मॉल कैप कैटेगरी के हो, जिनमें हम 2025 में इन्वेस्ट कर पाए। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।